Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is conservation of biodiversity. So first of all, what is conservation? To use the resources such as plants, animals, minerals and water in a sensible way is called conservation. And the steps taken for saving biodiversity is called conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity is necessary to fulfill the needs for the present generation as well as for the future generation. स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं दुनिया की आबादी यानी दुनिया में इंसानों की आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इन इंसानों की जिंदगी का मदार जो है वो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पर है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड वाटर. अगर इन प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल और वाटर इनका इस्तेमाल सही तरीके पर, सेंसिबल तरीके पर हो तो ये मौजूदा दौर के इंसानों के लिए भी फायदेमंद होगा और आने वाले फ्यूचर में जो इंसान है उनके लिए भी सही होगा. इन रिसोर्सेज को सही तरीके पर, सेंसिबल तरीके पर इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके पर कंजर्व हो जाए, सही तरीके पर उनका इस्तेमाल हो जाए. इसके लिए हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं. सो वो हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि हुकूमत ने बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके पर इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए हुकूमत ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं. तो इन स्टेप्स में से पहला स्टेप जो है आईडीपी यानी इंडस डॉल्फिन टू सेव इंडस डॉल्फिन, यानी स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें पहला स्टेप क्या है? आईडीपी. आईडीपी का मतलब क्या है? इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट टू सेव इंडस डॉल्फिन. इसमें दूसरा प्रोजेक्ट जो है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन आजाद जम्मू कश्मीर. तीसरा है मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू सेव टर्टल पॉपुलेशन. इसी तरह इसमें चौथा है बैन ऑन द हंटिंग ऑफ मारखोर इन बलूचिस्तान. सिमिलरली पांचवा स्टेप जो है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दिया है वो है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयन रीजन. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप, छठा स्टेप, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान. आगे सातवां नंबर स्टेप जो है नदर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नदर्न एरियाज. इसी तरह आगे आठवां जो है हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू कंट्रोल द हंटिंग ऑफ ब्राउन बियर्स. नौवां स्टेप जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चतराल एंड खैबर पख्तूनख्वा. इसी तरह 10वां जो है कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारखोर. सो ये तमाम स्टेप्स जो हुकूमत ने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए लिए हैं ये इंसानों की भलाई के लिए, मौजूदा दौर की जितनी भी इंसान हैं और फ्यूचर में आने वाले जो इंसान हैं इन तमाम इंसानों की वेलफेयर के लिए ये स्टेप्स हुकूमत ने लिए हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंसानों की जिंदगी का मदार इसी बायोडाइवर्सिटी पर है. बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ.
पूरी दुनिया पर जितनी वैरायटी है, प्लांट्स की शक्ल में है, एनिमल की शक्ल में है, मिनरल्स की शक्ल में है, वाटर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इंसानी जिंदगी का मदार इन्हीं चीजों पर है। तो ये चीजें अगर सही तरीके पर, सेंसिबल तरीके पर इस्तेमाल हो, प्लांट्स हैं, प्लांट्स का इस्तेमाल अगर सही तरीके पर हो, क्योंकि बास इन्हें आजकल बहुत ज्यादा बेदरेख कटाई होती है, जंगलात की कटाई होती है, तो इन्हीं जंगलात पर, इन्हीं प्लांट्स पर, इन्हीं पौधों पर इंसानी जिंदगी का मदार है। प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये खुराक बनाते हैं और इसी खुराक पर इंसान का दारोमदार है। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स आर लंग्स ऑफ द नेचर। तो ये प्लांट्स अगर बेदरेख, इनकी बेदरेख कटाई की जाए, इनकी गैर कानूनी कटाई की जाए और इसको अगर न रोका जाए, तो ये प्रेजेंट डे पॉपुलेशन के लिए भी खतरा है और फ्यूचर में जो आने वाले इंसान हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। लिहाजा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं और इन स्टेप्स पर वो सख्ती से अमल करते हैं ताकि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो जाए। मौजूदा दौर की जितनी भी इंसान हैं उनके लिए भी ये सही तरीके पर काम आ जाए और आने वाली जो फ्यूचर में जो इंसान है, जनरेशन है, उनके लिए भी वो सही तरीके पर काम आ जाए। सो दिस वाज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।